Hey, hey, this is Radio Wali for the Leica Radio Network and today with me, हमारे साथ है गुजरात का गौरव, इंडिया की शान, the one, the only, Dandiya queen herself, फाल्गुनी पाठक. Welcome to London, ma'am. कैसा लग रहा है? थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत लंबे अर्से के बाद आई I हूँ. know, बहुत सालों बाद आया है. हालांकि अभी रिसेंटली एक गुजराती फोक आर्टिस्ट ने बोला था कि वो फर्स्ट परफॉर्मर था यूके में जो गुजराती लेके आया था, गुजराती फोक लेके आया था. लेकिन हमें सच पता है कि दैट वाज एक्चुअली यू फाल्गुनी मैम. आपने सबसे पहला गुजराती गरबा का परफॉर्मेंस दिया था यहाँ वेम्बली अरीना में, लंदन में जी. तो आपको लगता है 22 साल में कुछ बदला है और क्या क्या बदलाव आया है? कल पता चलेगा एक्चुअली. और आई एम है ना, क्योंकि 22 साल बाद परफॉर्म करने बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स ऐसा. yes. तो बहुत एक्साइटमेंट है एंड आई एम श्योर कि लास्ट टाइम जो हमने मेमोरीज बनाई थी इतनी ब्यूटीफुल, उससे कई गुना अच्छा बनेगी. तो मेरा रेडियो का शो का नाम है रोलर कोस्टर. okay. लेकिन मुझे पता है आपको ऊंचाई और हाइट्स की फियर है बहुत ज्यादा. लेकिन आपने जब परी हूँ मैं रिलीज किया था, अभी मैं थोड़ा बैक फ्लैश में जा रही हूँ, तब आप एक एंट्री हुई थी चांद पे ऊपर, जो बीच में थोड़ा रोलर कोस्टर हो चुका था. उस वक्त पे एक डर आ गया था. हालांकि आप स्टेज में जाने से कभी डरती नहीं है. आपने काफी स्टडी किया है मेरे बारे में, लगता है. मैं थोड़ी सी बड़ी फैन हूँ आपकी. तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ फियर आपके लिए. तो आपने उस मोमेंट में वो फियर ओवरकम कैसे किया? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि परियू में गाना मेरा नहीं है, वो है सुनीता राव जी का. और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर कि इतना ब्यूटीफुल गाना हमको दिया और गरबा में लोग इतने सालों से एंजॉय करते आ रहे हैं. और ये अपने फेयर की जो बात की, जो हर साल क्या है ना, ऑडियंस के लिए कुछ नया वो लोग कि मतलब उनके बीच में जाके गाना उनको अच्छा लगता है. तो किस तरह से जाना, उसमें एक जो एंट्री थी हमारी मून की थी, जो मतलब दोनों साइड वो लड़कियां परी जैसे लग रहा था बहुत ब्यूटीफुल. एंजल जैसी दो लड़कियां खड़ी थी साइड में, और नीचे आते आते थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया था. तो उस वक्त मैं क्या बोलूं, अपनी रेगुलर लैंग्वेज से यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी. लेकिन वो गाना तो छोड़ नहीं सकते ना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बचाने वाला ऊपर बैठा है ना बड़ा, तो ठीक है, गा लिया. स्लोली नीचे उतर गया. लेकिन मेरे फैंस बहुत डर गए थे. हाँ, फिर से ऐसा मत करना, मैं भी कह रही हूँ. लेकिन इससे क्या सीख मिलता है कि चांद को भी जमीन पे उतरना पड़ा फाल्गुनी मैम के लिए. सो दैट्स डेफिनेटली यस. देखो तालियां भी बज रही है इस बात पे. तो बात करते हैं आपकी आइकॉनिक इस स्टाइल के बारे में, क्योंकि आपको वो लिपस्टिक नेल पॉलिश वगैरह का कुछ भी शौक कभी भी नहीं है. आज भी कॉम्पैक्ट लगाना पड़ा है मुझे, इतना अजीब लग रहा है. लेकिन मुझे एक राज की बात पता है कि आप सिर्फ जब स्टेज पे उतरती हो तब जबरदस्ती आप पे लीपापोती थोड़ा सा होता है, वो करना पड़ता है ना. लेकिन आपने अपनी स्टाइल कभी बदली नहीं है. आप कभी आगे जाके बदलेगी? क्यों बदलना है? पब्लिक ऑडियंस को अच्छा लगता है ना आपको. क्योंकि आप 5 बहनों में सबसे बेबी हो और आई थिंक कुछ 7 या 8 साल का फर्क है ना बिटवीन यू एंड आपकी 9 years. And she lives here only. And she lives here. So is it because के वो आशा थी कि एक लड़का होगा उस हिसाब से हुआ था? नहीं भी मदर फादर को ऐसा होगा कि उस जमाने में ऐसा होता था ना कई साल पहले कि लड़का होना चाहिए, फैमिली लड़का होना चाहिए. कुछ हद तक वो तो मैंने भी पूरी. मैं पैदा हुई तो घर में सब रो रहे थे और अब सब खुशी के आंसू रो रहे होंगे. डेफिनेटली, नो डाउट. सो बात करते हैं अभी आपकी म्यूजिक के बारे में. आपने इंडी पॉप से धमाल मचा दी थी. गरबा की तो आप क्वीन रही है, लेकिन जब आप 10 साल की थी आई थिंक आपने अलका याग्निक के साथ वो एक चाइल्ड फोक जो गाना होता गुजराती गाना गाया, चंदा चकोरी ऐसा कुछ था. तो आप वापस कभी बॉलीवुड में एंट्री करेगी? और जो बचपन में जो मुझे लेके गए थे मेरे स्कूल के टीचर जो थे, म्यूजिक टीचर थे, वो हमारे नेबर भी थे लकीली. तो उन्होंने ही मेरी पहचान करवाई थी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ. और तो तभी छोटी थी तभी गाते थे, बेबी फाल्गुनी बोल के जाते थे, बेबी फाल्गुनी बराबर. और उसके बाद तो लाइव जो मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, आई स्टिल एंजॉय दैट एंड दैट्स माय पैशन, आप बोल सकते हो जी. और बॉलीवुड के लिए किसको गाना नहीं होगा, मतलब किसी भी सिंगर को नहीं, क्यों नहीं गाना होगा. लेकिन उसके लिए जो बोलते ना, एक बहुत डेडिकेशन स्ट्रगल होता है. वो मतलब जाके सबसे मिलो और थोड़ा मेरा नेचर थोड़ा, because I'm more happy with my live audience. Laid back. तो मतलब हमारे जो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है जो सुन रहे हैं, प्लीज हमारी फाल्गुनी जी को बुलाइए चाय पे एंड शी कैन डेफिनेटली डू स्मारी. आपको वो याद है वो जो आपने गाया था 10 साल की उम्र में? हमारे लिसनर्स को एक लाइन मिलेगी? गुजराती फिल्म थी वो, पूजा ना फूल थी. क्या गाना था, याद करना पड़ेगा. याद करके बाद में भेजना, ठीक है, नो वरीज. और अभी रीमिक्स का जमाना हो रहा है, आपका इस पे क्या विचार है?
क्योंकि आपके खुद के गाने पे, आपके आइकॉनिक हिट्स पे ही रीमिक्सेस हो रहे हैं। आपका व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? रीमिक्स एक तरह से अच्छा है, लेकिन उसको क्या बोलूँ मैं, अच्छा है अगर उस वजह से अगर हमारी जो आज की यूथ है, बच्चे हैं जो पुराने गानों से अगर जुड़ रहे हैं तो अच्छी जिंदा बात रह है। रहा है गाना। हाँ, गाना जिंदा रह रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आप खराब मत करो, बस इंटेंशनली खराब मत करो। सही बात। एक्चुअली आपको बता दूं, हमारे लिसनर्स को सारे ओरिजिनल ही पसंद है। कभी भी अगर गलती से रीमिक्स वाला बज गया तो मतलब बहुत सारे कंप्लेंट्स आ जाते हैं। सो द ओरिजिनल इज स्टिल वेरी मच अलाइव। सो आई नो कि आपकी आइडल तिवारी बहन भील है जी। गाने के फोक में। कोई मेल आर्टिस्ट जो आज के, मेल या फीमेल, जो इस जमाने में जिसको आप देख के बोल सकते हैं हाँ ये आई एडमायर दिस आर्टिस्ट? या हिंदी या गुजराती? हिंदी गुजराती सब कुछ ओपन मिक्स है। नए सिंगर्स में ऑफ कोर्स अरिजीत जी हैं, वो तो है ही, एंड श्रेया घोषाल जी हैं, एंड गुजराती में आई लाइक जिगरदान गढ़वी। उनके फिल्म के गाने बहुत प्यारे हैं, एंड हरिहरन जी ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट। वाह यस, मतलब यति को हम लोग सिग्नल कर रहे हैं कि अगला कॉन्सर्ट नेक्स्ट ईयर इन लोगों के साथ होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी, और उसमें मुझे भी इन्वॉल्व करो। हाँ ऑब्वियसली, आप तो हमारी लीड आर्टिस्ट हो, लीड आर्टिस्ट के बिना काम कैसे चलेगा। एक आखिरी सवाल, अगली बार जब आओ, रिक्वेस्ट है ज्यादा कि जब आप अगली बार आओ हमारे स्टूडियो में आओ, हम पानी पूरी कंपटीशन करेंगे, because I know you're a big fan like me. I would love it. और as a winner दाल ढोकली मिलेगा। I would love, हमारे लिसनर्स को एक झलक दिखा दो कि कल क्या मजा आप करने वाले हो। झलक दिखा दूं? आईन तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं। अमू काका बाबा ना पर रे कोंडलियों के लाडू, अमू काका बाबा ना पर रे कोंडलियों के लाडू। इंधना वीणवा गई थी मोरी सैया, इंधना वीणवा गई थी रे, डंबर वाग्या ने माना वेणा वाग्या, पावा ना डूंगरे वेणा वाग्या। खेल खेल रे भवानी माँ, जय जय अम्बे माँ, मारी अंबा माने काजे रे, जय जय अम्बे माँ। वाह वाह, सो आज मतलब गरबा की रमझट शुरू हो गई है। अगर टिकट्स नहीं ले तो किसका इंतजार कर रहे हो? जय माता जी, जय अम्बे, एंड थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी, आपने हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू।